आज के वीडियो में उन पौधों के बारे में बताऊंगी जो अभी देख लीजिए अप्रैल मई तक आपके गार्डन में ये शोभा बढ़ाते रहेंगे। और सबसे पहला पौधा है ये गजानिया का पौधा। गजानिया की बहुत सारी कलर वेराइटीज़ नर्सरी पर 20 to 50 रुपीज़ में अभी आपको मिल जाएंगी। इस फूल की खासियत ये है कि शाम को इसकी जो पंखुड़ी हैं वो सिकुड़ जाएंगी और सुबह फिर खिल जाती हैं, और ऐसा 4 से 5 दिनों तक सेम ही फ्लावर के साथ चलता रहता है। 4-5 दिनों के बाद जब आपको लगता है कि ये फूल थोड़े मुरझाए हुए से हो गए, तो इसके स्टॉक के पास से यानी नीचे से कट कर दीजिए। इसमें ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। खाद ज़रूर देना है, हर फ्लावरिंग के बाद खाद देना है। जितने भी विंटर के फ्लावर्स हैं उनको यदि अच्छे से आप फीड करेंगे 7 दिनों पर एक बार, तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाएंगे, क्योंकि इनके फूलों का टाइम टेन्योर 4 से 5 महीने का ही होता है। दिसंबर से अप्रैल तक ही ये लगातार फ्लावरिंग करते हैं। जैसे ही सर्दियाँ कम हो जाएंगी और बहुत तेज़ धूप होने लगेगी, तो इसके फूल मुरझाने लगते हैं, फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे, इस बात का ध्यान रखिए, और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ धूप प्रॉपर जड़ों के पास लगती रहे, वरना फंगस क्रिएट होगा। यदि खाद की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर 1-1 चम्मच देते जाइए, वो खाद बेस्ट होता है। अदरवाइज एवरग्रीन वाले चैनल पर बहुत सारे जैविक खाद, जो ऑर्गेनिक खाद है वो कल ही बताया है मैंने, वो सारे यूज़ कीजिए, वो भी बेस्ट है। अगला है पैंसी। पैंसी का पौधा देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए तितली जैसा ये दिखता है। इसको तो आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जैसे ही इसके फूल खिल जाते हैं और मुरझाए हुए से होते हैं, 2 दिनों में इसके फूल मुरझा जाते हैं, तो आप इसको डेड हेडिंग कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसके फूल लगातार खिल रहे हैं, खिलना बंद नहीं हो रहा है। हैंगिंग बास्केट में देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पौधा। आप खाद दें या ना दें, ये पौधा लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। ये जितने भी सर्दियों के पौधे हैं, इनकी शैलो रूट्स होती हैं, छोटी छोटी जड़ें होती हैं, तो जड़ों के पास क्लीन रखिए ताकि धूप लगता रहे। अगला है क्राइसेंथेमम, जिसे गुलदाउदी कहते हैं। अभी लगाइए और ये चलता रहेगा अप्रैल तक। बट गुलदाउदी के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि गुलदाउदी की कटिंग भी अभी आप लगा सकते हैं अपने ही पौधे से, या नर्सरी से जब पौध लेकर आ रहे हैं तो 3-4 प्लांट एक साथ आप तैयार कर सकते हैं। इसकी स्टेम इतनी आप कह सकते हैं नाजुक होती है कि जरूर 1-2 स्टेम कट ही जाती है, टूट ही जाती है, तो उस स्टेम को फेंकना नहीं है। आपको क्या करना है, यदि उसमें कलियां बनी हुई हैं तो उन कलियों को पहले कट कर दीजिए। कट करने के बाद ये पतली सी जो स्टेम है, इसको वेल ड्रेन सॉइल में दबाना है। वेलरन यानी गुलदाउदी को हमेशा सैंड मिला हुआ सॉइल पसंद है, तो 40% सैंड और 40% गार्डन सॉइल में 20% कंपोस्ट मिला करके यदि बना देते हैं, या 30-30 का भी रेशियो रखते हैं, तो पौधा ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसको सॉइल में अच्छे से दबाइए, एरिएशन ना हो इसलिए डैप डैप करके, मैं आगे वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, डैप डैप करके इसे अच्छे से बिठा दीजिए और फिर पानी डालिए और सेमी शेड में रख दीजिए। आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन होंगे और ये इस पौधे में नई फुटाव होने लगेगी। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये पौधा जब आपके घर में लगा हुआ है, किसी भी प्रकार के स्प्रे को फ्लावर्स पे नहीं करना है, अदरवाइज काले छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, आपने पहले भी देखा होगा। गुलदाउदी को आप धूप में रखिए, और मॉर्निंग की भी धूप मिलेगी। यदि आपके यहाँ 2-3 घंटे की भी धूप आती है तो गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है कि अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा अप्रैल तक। ये जो कटिंग आप लगा रहे हैं, ये 15 से 20 दिनों में इसमें कलियां बनने लगेंगी। सबसे फास्ट ग्रोइंग प्लांट है सर्दियों का, और बहुत जल्दी कलियां बनती हैं। ये जो गुलदाउदी का पौधा है, ये यदि आपके यहाँ आपने लगाया है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेकर के और पानी में 1 लीटर डालिए और स्प्रे कर दीजिए। 3-4 दिनों बाद फिर से रिपीट कर दीजिए। आप देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। एप्सम सॉल्ट को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एप्सम सॉल्ट बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं एक प्रकार का खाद है, जो आपके पौधे की ग्रोथ को तेज करता है, लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करता है। अगला पौधा है मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदे के फूल। किसी भी वैरायटी को अभी आप लगा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है इसके बीज, इसके जो फूल होते हैं सूखने के बाद यही बीज बनते हैं, और इनको आप सुखा करके बहुत आसानी से मिट्टी में जैसे ही डाल करके ऊपर से 1 इंच सॉइल डालेंगे और पानी से स्प्रे कर देंगे, आप देखेंगे 4 से 5 दिनों में न्यू फुटाव होने लगी है। तो गेंदे के पौधे को लगाना बहुत आसान है, और यदि नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, और अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि काले काले कीड़े या थोड़े
पत्ते मुरझाए हुए से हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। फूलों पे या पत्तों पे पानी नहीं डालना है। लेकिन गेंदे के फूल के बहुत फ़ायदे हैं। जब आप अपने गार्डन में लगाते हैं, इसकी मीठी मीठी जो खुशबू होती है उससे चींटियाँ, मच्छर आदि नहीं आते हैं गार्डन में, तो इसे ज़रूर लगाना चाहिए। देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। बस इस बात का ध्यान रखिए, जितने भी सर्दियों के फूल हैं उनका डेड हेडिंग करना ज़रूरी है। ये है जरबेरा डेज़ी, सेमी शेड वाला पौधा है। आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो पत्तियां जलने लगेंगी। इसके फूल जब खिल जाते हैं, स्टॉक के पास से नीचे से कट कर दीजिए और खाद दे दीजिए। खाद आप सारे वही खाद दीजिए जैसे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर, कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं है। डीएपी भी पानी में घोल करके दे सकते हैं। और आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन होंगे और न्यू स्टॉक फिर से निकलने लगेगी। इस पौधे को तो आप बचा के रख सकते हैं गर्मी में, घर के अंदर यानी लिविंग रूम वगैरह में रखिए जहाँ पर एसी हो और थोड़ी ठंडक मिले, और सर्दियों में इसे बाहर रखिए। जरबेरा डेजी बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है सर्दियों का। अगला जो पौधा है जो अभी आप खरीद करके ला सकते हैं वो है डायंथस। 20 to 50 रुपीज़ में डायंथस का पौधा आपको आसानी से नर्सरी पर मिलेगा। इसके इतनी सारी कलर वेराइटीज़ हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पौधा जितना घना होगा उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो जैसे ही आप नर्सरी से लेकर आते हैं और इसे रिपॉट कर लेते हैं, ऊपर से सारी कलियों को काट दीजिए। 4 से 5 दिनों में न्यू कलियाँ आएंगी और पौधा ज़्यादा घना होगा। ये डायंथस का पौधा पिंचिंग के द्वारा ही घना होता है। डायंथस को भी खाद देना ज़रूरी है, 7 दिनों पर एक बार खाद देते जाइए। मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। मस्टर्ड केक एक एक चम्मच पाउडर फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। सेमी शेड में ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। डायरेक्ट सनलाइट में अक्सर इसके पत्ते सूखने लगते हैं। वैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि किस तरीके के लोकेशन में रखना है। अब यदि आपको लगता है पत्ते जल रहे हैं तो थोड़ा सेमी शेड दे दीजिए, अदरवाइज पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। जब फूल खिल जाते हैं कभी भी उंगलियों से पिंचिंग ना करें, नहीं तो इनकी जड़ें निकल जाती हैं। हमेशा कैंची से काटें। अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है जेरेनियम। इससे भी वैसी खुशबू आती है जैसे गेंदे के फूल से आती है, और ये इस पौधे के पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं देखने में। बहुत सारी कलर वेराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगी। इनको अभी आप ले लीजिए, अप्रैल तक तो लगातार फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद भी इसे बचाया जा सकता है। जैसे जरबेरा के लिए आपको बताया कि घर के अंदर रखना है, तो जब आप इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं देंगे बहुत आसानी से ये पौधा चलता जाएगा। अभी 50 से 100 रुपये में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। जब भी पानी दे रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, 2-3 इंच ऊपर से ड्राई नज़र आ रही है, तभी पानी दीजिए। ज़्यादा पानी देने से ये सर्दियों के जितने भी फूल हैं इन पर फंगस लग जाता है, क्योंकि वैसे भी धूप कम मिलती है सर्दियों में। तो कोशिश कीजिए कि पानी जितना रिक्वायर्ड है उतना ही दीजिए। बिल्कुल पाइप से नहलाना बंद कर दीजिए, जो गर्मियों में अक्सर हम अपने पौधों को करते हैं। इसको यदि आप एनपीके वाला खाद देंगे तो ये इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एनपीके 19-19-19 1 चम्मच पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करना है पत्तों पे, फ्लावर्स पे नहीं करना है। जब कभी सर्दियों में आप खाद दे रहे हैं पौधे को, मॉर्निंग में दीजिए, ताकि जब सनलाइट हो तो सनलाइट में ये पत्तों के ऊपर यदि पानी है तो वेपोरेट हो जाए और पत्ते जो हैं वो फंगस का शिकार ना हो। अगला मेरा सबसे पसंदीदा पौधा है और ये है गुड़हल। हाइब्रिड गुड़हल अभी खरीद लीजिए और लगातार फूल खिलेंगे। ये तो खैर गार्डन से कभी जाते ही नहीं है। एवरग्रीन वाले चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। गुड़हल पर सबसे ज़्यादा वीडियोस मैंने शेयर किए हैं और गुड़हल में मेरी मास्टरी हो गई है। गुड़हल का पौधा कैसा भी हो, जो खाद मैंने बताए हैं वो खाद यदि आप यूज़ करते हैं तो निश्चित तौर पर लगातार फूल खिलते रहेंगे। हिबिस्कस हाइब्रिड और देसी दोनों ही लगाया जा सकता है। इसका कोई डोरमेंसी का टाइम नहीं होता। ऐसा लगता है कि सर्दियों में डोरमेंट होगा, वो डोरमेंट नहीं होता। उस समय क्या होता है कि धूप कम मिलती है तो फ्लावरिंग नहीं होती है। अदरवाइज ये लगातार जो हाइब्रिड है सर्दियों में फ्लावरिंग करता रहता है। देसी वाला भी फेब से लगातार अभी नवंबर तक फ्लावरिंग कर रहा है। अगला पौधा है कैलेंचो। इसमें देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी आती है। कैलेंचो की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं, अपने ही पौधे से 3-4 पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें कलियां बनने लगती हैं और मैंने वीडियो भी थोड़े दिन पहले शेयर किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि कैलेंचो की कटिंग लगाना चाहते हैं बहुत आसानी से लग जाती है, बस पानी कम देना होता है, क्योंकि सकुलेंट्स जितने भी होते हैं उनको ज़्यादा पानी देने से वो पौधा ख़राब हो जाता है। ये देसी वाली वैरायटी है और ये सालों भर चलती रहती है। इसको अभी आप अगला जो पौधा है ये तो सर्दियों का राजा है, इसे हम भूल ही नहीं सकते, और ये है पिटूनिया। पिटूनिया अभी लगाइए, डेड हेडिंग करते जाइए। जब फूल खिल जाएंगे
और मुरझा गए तो इस तरीके से तोड़ दीजिए यहाँ से, तभी नई फ्लावरिंग इस पर होगी। पिटूनिया को मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र दीजिए हर एक 7 दिनों पर 1 चम्मच, और आप देखिए भर भर के फूल खिलेंगे। यदि आप लोग पुराने व्यूअर होंगे एवरग्रीन पर, आपने देखा होगा कि पिटूनिया में एक साथ कम से कम 100-150 कलियां बन गई थी। मस्टर्ड केक के फर्टिलाइज़र से ऐसा होता है। पिटूनिया को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है। छोटे कंटेनर में लगाइए इन पौधों को, और थोड़े चौड़े मुंह वाले में लगाइए, ब्रॉड हो, जो फैल सके। ये क्लेमेटिस है, इस पौधे में अब फ्लावरिंग हो रही है। कई लोग मेरे व्यूअर पूछ रहे थे कि मेरे क्लेमेटिस के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो मेरे अभी इक्ज़ोरा और क्लेमेटिस सभी में फ्लावरिंग होने लगी है। यही वाले खाद मैं दे रही हूँ जो आपको बताया है।